हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट का पूरा अध्ययन करेंगे कि आपको चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितने टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा। सारी चीज़ें जैसे उद्यमिता के जनक, अब काफ़ी सारे बच्चों को उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मालूम नहीं है। जैसे कि आपको हिंदी अगर बता दिया जाता है कुछ चीज़ों का, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को उद्यमिता नाम से थोड़ी सी अलग तरीके की फीलिंग आ रही होगी कि हाँ उद्यमिता पता नहीं क्या है। तो मैं आपको काफ़ी सरल और आसान भाषा में बताऊंगा। अगर आप केवल लेक्चर को सॉन्ग की तरह सुन भी लेते हैं, केवल देख नहीं रहे होते, केवल सुन भी लेते हैं, तो आप एग्जाम में 100% पूरे मार्क्स करके आएंगे अगर इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन एराइज हो गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो। और याद रखें कि आपका जो ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से जो आपका पहले में 3 क्वेश्चन आता है, 3 में से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रहेगा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप के विशेषताएं क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यही सारी चीज़ें रहेंगी। या फिर इंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंटरप्रेन्योर, यहाँ पे 2 शब्द दिख रहे होंगे, उद्यमी और उद्यमिता। तो मैं काफ़ी सरल और आसान भाषा में बताऊंगा आप सभी बच्चों को। इससे पहले मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में, और कितने चैप्टर कौन से चैप्टर थोड़े से टफ पढ़ते हैं या फिर इजी पढ़ते हैं। आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कि पहला दिख रहा होगा उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप, जो पहला चैप्टर जो आज के लेक्चर में है। दूसरा है बाजार सर्वेक्षण एवं अवसर चिन्हीकरण यानी मार्केट सर्वेइंग एंड ऑप्शन मार्केटिंग। तीसरा चैप्टर है परियोजना प्रतिवेदन निर्मिति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग। और चौथा चैप्टर है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। काफ़ी आसान है, इजी भी है और थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। पांचवा चैप्टर है नेतृत्व एवं अभिप्रेरण, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। और छठा चैप्टर है विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध का स्थान, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। सातवां चैप्टर है कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, थोड़ा सा अच्छा भी चैप्टर है। आठवां चैप्टर है प्रारंभिक लेखांक एवं वित्त यानी एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और नौवां यानी लास्ट चैप्टर है विविध विषय यानी कि मिसलेनियस टॉपिक्स। ये आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, और 9 चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में पहले चैप्टर को कवर करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में दिख रहा होगा 2 टाइप, इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर। यानी कि पहला दिख रहा होगा इंटरप्रेन्योर उद्यमी, और इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता। तो आखिर ये चीज़ होती क्या है, आसान और सरल भाषा में समझेंगे। पहले इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में ही बोलता रहूँगा, जैसे इंटरप्रेन्योर इंग्लिश में ही बोलता रहूँगा तो आप समझ जाएंगे। उद्यमी काफ़ी सारे बच्चे हिंदी पे जोर देते हैं, लेकिन आप इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो उद्यमी, देखिए उद्यमी होता क्या है। सपोज कीजिए ऐसे, इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा आम इंसान होता है जो एक छोटे से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। अभी मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा। तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, समझिए सीधे तरीके से, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। क्या होता है इंटरप्रेन्योर का मतलब? बिजनेसमैन। यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा सा ले चलूँगा, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन यानी उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो इंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा आम इंसान होता है जो एक छोटे से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। इंटरप्रेन्योर आइडिया पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, यानी कि जो आपके उद्यमी होते हैं वो आइडिया पर यानी विचार पर, किसी भी विचार पर अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से काम करते हैं, जिससे वह बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाता है। यह लोग अपने आइडिया पर बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं। और इन सब बातों को समझाने के लिए चलिए एक छोटा सा हम आपको उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपना काम किसी रोड पर ठेला लगाकर शुरू करता है। आपने देखा होगा पानी पूरी या फिर छोला भटूरा, बहुत सारी चीज़ें आप खाते होंगे रोड पे, ठेले पे। तो एक ऐसा आम इंसान जो अपना काम किसी रोड पर ठेला लगाकर शुरू करता है और उस काम को एक दिन वह बड़े होटल में तब्दील कर देता है, इसी को हम इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन कहेंगे। यानी कि छोटे ओहदे से काम करता है, यानी छोटे तरीके से, छोटे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रोड पे ठेला लगा करके काम करता है और बाद में उसी ठेले को वो अपने होटल में तब्दील कर देता है, बड़े बिजनेस के रूप में तब्दील कर देता है। इसी को हम उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन कहते हैं। तो उद्यमी यानी कि उद्यमी बनना यानी कि इंटरप्रेन्योर बनना काफ़ी आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे चीज़ें गंवानी पड़ती हैं, बहुत आपको सब्र करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है।
और ऐसे ही लोग बाद में चल के दूसरों के लिए मोटिवेशनल और इंस्पायरेशन का कारण, मतलब मोटिवेशनल और इंस्पायरेशन बनते हैं। मतलब कि उनको लोग देख करके मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर होते हैं कि हाँ यार, पहले ये कैसे था, रोड ठेला लगाता था या फिर ये करता था, इतना गरीब था, और इसके अंदर एक विचार आया या फिर इसने एक विचार पे काम किया अपने मन से, और आज ये कितना बड़ा आदमी हो गया है। अब देखिए, उद्यमी जो होता है, उद्यमी किसको, कौन हो सकता है, किसको कहेंगे? उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है। यानी कि उद्यमी वही व्यक्ति होगा, इंटरप्रेन्योर वही व्यक्ति होगा जो जोखिम उठाने का साहस रखता होगा, अर्थात रिस्क लेने का साहस रखता होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे तो सोचेंगे कि नहीं यार, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, घाटा लग जाएगा, हो सके कुछ दिक्कतें आ जाए, मेरे मन की बात ये नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उद्यमी वह व्यक्ति हो सकता है जो जोखिम उठाने का साहस करता हो, जो किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी, मतलब किसी कार्य के लिए, अभी मैंने बताया कि भाई जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस करेंगे तो पैसा लगेगा, तो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता हो, जो उसकी सूक्ष्म बातों का निरीक्षण करता हो, यानी कि उसके बारे में पूरी जानकारी हो। सपोज कीजिए कि आप ठेले ही लगा रहे हैं, ठेले से ही हम उदाहरण लेंगे, आप ठेला ही लगा रहे हैं और पानी पूरी का, आप मान लीजिए कि पानी पूरी बेचेंगे, यानी कि गोलगप्पा जिसको कहते हैं, पानी पूरी कहते हैं, फुल्की कहते हैं, कई सारे नाम हैं। तो आप पानी पूरी ही बेचेंगे। अगर आपको पानी पूरी सही से बनाना नहीं आता है घर पे, तो आप किस तरीके से उसको बना करके किस तरीके से बेचेंगे? अगर रेडीमेड तरीके से खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा, सारी चीज़ें आपको ही प्रोडक्शन, मतलब आपको ही बनाना है सारी चीज़ें। तो जब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं रहेगी, कैसे बनाए, कितना सारा उसमें मात्रा में क्या चीज़ें डालें, तभी सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो जब आप सही से बना नहीं पाएंगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आपका फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से उद्यमी को सारी चीज़ों का निरीक्षण भी करना चाहिए। और उद्यमी से आशा ऐसी व्यक्ति से है जो ज़्यादातर जोखिम उठाने यानी रिस्क लेने का मतलब साहस रखता हो कि हाँ वो रिस्क ले लेगा, या फिर ऐसे करिए। बिजनेसमैन से आप समझते हैं कि बिजनेसमैन मतलब रिस्क लेना। अब हो सके कि आप बिजनेसमैन बन रहे हैं तो आपका काम चले या फिर ना चले, जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं हो सकता है कि आपका काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क उठाने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंटरप्रीनियरशिप, यानी कि सीधे शब्दों में समझे तो बिजनेस। अभी तो हमने बिजनेसमैन के बारे में देखा, इंटरप्रीनियर यानी उद्यमी, बिजनेसमैन के बारे में। अब देखेंगे इंटरप्रीनियरशिप यानी उद्यमिता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके कि आपके क्वेश्चन पेपर में यानी कि बोर्ड के पेपर में पहला क्वेश्चन यही आए कि इंटरप्रीनियर से आप क्या समझते हैं, यानी कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए, विशेषताओं के बारे में बताइए, और उद्यमिता कौन हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी आसान है, जैसे कि इंटरप्रेन्योर था एकदम सेम वैसे ही है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर से देखिए एक ऐसा आइडिया पर काम करते हैं, मतलब किसी एक ऐसे आइडिया पर काम करते हैं और उसे एक बड़े बिजनेस में तब्दील कर देते हैं, जिससे उस बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है, वही इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। सपोज कीजिए कि इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस, आपके अंदर कोई विचार आया और आपने उस पर धीरे धीरे वर्क किया, तो जो वर्क किया वही आपका क्या होगा, वही आपका अगर वर्क सक्सेस हो गया, वही आपने जो आपके अंदर विचार आया या फिर आपने सोचा कि हम ये करेंगे और उस पर आप काम करने लगे और उस पर अगर आप सफल हो गए तो वही आपका बिजनेस हो गया। सफल हो गए तो जाहिर सी बात है कि उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, राशि प्राप्त होगी और सुख प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर आप सफल हो गए तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, उद्यमिता के जनक कौन है। उद्यमिता के जनक कौन है? जोसेफ एलोइस शुम्पीटर। उद्यमिता के जनक इन्हीं को माना जाता है। अभी आप कई सारे जो बड़े बड़े मतलब विद्वान हैं उनका मत अलग अलग है इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी कि उद्यमिता के बारे में। और ये आपसे डायरेक्ट नाम रख के भी पूछा जा सकता है कि हाँ इनके बारे में इन्होंने कौन सी विचारधारा रखी थी, अभी आपको नीचे वो देखने को मिलेगा। तो उद्यमिता के जनक कौन है? जोसेफ एलोइस शुम्पीटर। इन्हीं को उद्यमिता का जनक यानी इंटरप्रेन्योरशिप का जनक माना जाता है। अब नीचे की ओर थोड़ा सा देखते हैं उद्यमिता की विचारधारा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कभी कभी आपके नाम लेके डायरेक्ट हो सके कि आपका नाम लेके ही पूछ दे, मतलब किसी भी विद्वान का नाम लेके, इसमें काफ़ी सारे नाम आपको दिख रहे होंगे कि हाँ इनका कथन क्या था, इनकी विचारधारा क्या थी। तो आप हो सके कि सोच में पड़ जाएंगे, तो आपको सोच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान भाषा में आपको बताऊँगा। यहाँ देखिए पहला कथन है, पहली विचारधारा है
ए एच कोल के अनुसार इन्होंने क्या दी थी कि उद्यमिता एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यानी कि जो उद्यमिता है, यानी सीधे तरीके से कहें कि जो बिजनेस है एक व्यक्ति या एक व्यक्ति कहिए या फिर व्यक्तियों के समूह, या फिर अगर एक व्यक्ति कहें या फिर कई सारे व्यक्ति भी मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं, तो व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जिसमें निर्णयों की एक एकीकृत श्रृंखला सम्मिलित होती है, या फिर कई सारे निर्णय होते हैं उसकी एकीकृत श्रृंखला सम्मिलित होती है। यह आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, आर्थिक वस्तुओं से क्या मतलब है, कोई वस्तु हो गई या फिर ऐसे कर लिए कि कोई छोटे तौर पे, कोई छोटे ओहदे पे कोई वस्तु हो गई, कोई कार्य हो गया और उसको बड़े स्तर पे ले जाना। तो यह आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण के लिए, मतलब उत्पाद करती है और वितरण के लिए एक लाभप्रद व्यावसायिक इकाई का निर्माण करती है, संचालन एवं विकास करती है। सीधे शब्दों में कहें कि यानी कि इनके अनुसार क्या है, उद्यमिता एक व्यक्ति या फिर बहुत से व्यक्तियों के समूह की एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें कई सारे निर्णय सम्मिलित होते हैं और इसके द्वारा उद्यमिता, इनके अनुसार उद्यमिता के द्वारा एक तरीके का सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण के लिए लाभप्रद व्यावसायिक इकाई का निर्माण करना और इसका संचालन करना और विकास करना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रो राव एवं मेहता के अनुसार ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो दिख रहा है ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो दूसरा दिया है प्रो राव एवं मेहता के अनुसार, उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कई शब्द आए हैं, जैसे कि सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील और प्रत्युत्तर, इसका मतलब क्या होता है। और काफ़ी सारे बच्चे इसमें फंस भी जाएंगे कि हाँ यार इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टफ दिया होगा तो, लेकिन काफ़ी आसान है, काफ़ी सारी चीज़ें आसान होती है, लेकिन बस आपको सृजनात्मक अथवा रचना करने वाला या फिर ऐसे कहिए कि किसी नए चीज़ का निर्माण करने वाला, अपनी विचारधारा से आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने वाला या फिर कुछ नया करने वाला, सीधे तरीके से समझ लीजिए कि सृजनात्मक मतलब कुछ नया करने वाला या फिर कुछ नया रचने वाला। तो उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक या फिर कुछ नया रचने वाला या फिर कुछ नया करने वाला एवं नव परिवर्तनशील से क्या मतलब है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इनोवेशन, कुछ नया करने वाला या फिर किसी नए अंदाज का या फिर कुछ नया बनाने वाला। यहाँ पे सृजनात्मक के लिए कुछ अच्छे तरीके से रचने वाला या फिर करने वाला एवं नव परिवर्तनशील मतलब नए तरीके से कुछ रच के कुछ आगे की ओर करने वाला। प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि रिप्लाई, जो रिप्लाई दे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया कि आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और किसी चीज़ में फंस जा रहे हैं, किसी चीज़ में आप अटक जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं, जैसे भोजपुरी में कहें तो अटक जाते हैं। तो ऐसे अगर किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो उसका आप तुरंत आपके अंदर हाँ रिप्लाई आना चाहिए कि नहीं ऐसे यहाँ से करेंगे, ये करेंगे, मतलब आपका माइंड वहाँ पे तेज होना चाहिए। तो उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है, यानी रिप्लाई देने वाला है। काफ़ी आसान, और यही जो आपका एक लाइन में डिफिनीशन है, छोटा सा है और ये कई बार पूछा जाता है। अब देखिए तीसरा है H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन। देखिए अन्वेषण से क्या मतलब है, अन्वेषण से मतलब है खोज यानी ढूंढना। तो H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता यानी कि इंटरप्रीनरशिप 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, अन्वेषण यानी खोज करना, नव प्रवर्तन यानी नए नए काम करना, नए नए चीज़ों का क्रियाओं को आगे बढ़ाना, नए नए विचारधारा रखना एवं अनुकूलन। देखिए यहाँ पे एक अनुकूलन शब्द आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे कि अनुकूलन यहाँ पे क्या होगा, अनुकूलन का इस जगह क्या मतलब है। अन्वेषण तो समझ गए आप कि अन्वेषण का अर्थ है कि खोजना और ढूंढना, ठीक है, तो अन्वेषण तो समझ गए। नव प्रवर्तन यानी कि नई विचारधारा लाना, नई उसमें जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए अगर आप बिजनेस करें तो नई नई तकनीकें उसमें आप लाते रहेंगे तभी वो बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे अनुकूलन आया है, तो अनुकूलन का मतलब यहाँ से क्या होगा, अनुकूल किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन अनुकूलन किसी विशेष वातावरण, जैसे यहाँ पे वातावरण क्या है, बिजनेस है, तो अनुकूलन किसी विशेष बिजनेस में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए करते होंगे कि हम पैसा कमाएं और सुगमता से यानी आसान तरीके से रहें और जीवन को व्यतीत करें और अपने वंश को भी यानी अपने जो आपके घर वाले परिवार वाले हैं वो भी आसान तरीके
तरीके से रहें और मतलब उसमें काफ़ी कोई दिक्कत ना हो और रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया वगैरह होती रहे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन, ये एच.डब्ल्यू. जॉनसन के अनुसार है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है: अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन। चौथा देखिए एफ.एच. फ्रेंज के अनुसार उद्यमिता उत्पाद के विभिन्न साधनों का एक उत्पादक इकाई के रूप में संगठन एवं संयोजन है। साहसी प्रबंधन से बड़ा होता है। यह नवप्रवर्तक व प्रवर्तक दोनों ही है, यानी कि नए चीज़ों की विचारधारा रखने वाले और विचारधारा रखने वाले, सीधे शब्दों में कहे तो दोनों है। तो एफ.एच. फ्रेंज के अनुसार उद्यमिता उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक उत्पादक इकाई है, यानी कि सीधे शब्दों में कहे कि जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उत्पादन तो होता ही है, तो वही कह रहे हैं कि विभिन्न उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक उत्पादक इकाई है और इकाई के रूप में एक संगठन एवं संयोजन भी है और साहसी प्रबंधन से बड़ा होता है। यह नवप्रवर्तक और प्रवर्तक दोनों है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए पांचवा है स्टेपनेक के अनुसार उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण एवं नव परिवर्तनों को जन्म देने की इच्छा है। जैसे कि आपको डिफिनीशन से मालूम चला होगा, काफ़ी आसान है कि उद्यमिता यानी कि बिजनेस किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता। भाई जाहिर सी बात है कि उद्यमिता यानी कि अगर आप बिजनेस करें तो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण एवं नव परिवर्तनों को जन्म देने की, यानी नई नई चीज़ों की विचारधारा को जन्म देने की एक इच्छा है। ठीक है। अब देखिए जो छठा दिख रहा है हिगिंस के अनुसार क्या है? उद्यमिता विनियोग एवं उत्पादन के अवसरों को देखने, नई उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु साधनों को संगठित करने, पूंजी लगाने, श्रम को नियुक्त करने, कच्चे माल की व्यवस्था करने, संयंत्र का स्थान ढूंढने, नई वस्तुओं और तकनीक को अपनाने, कच्ची सामग्री के नए स्रोतों का पता लगाने तथा उपक्रम के दैनिक संचालन हेतु उच्च प्रबंधकों का चयन करने का कार्य है। जिसमें कि डिफिनेशन में सारी चीज़ें दी हुई होंगी, जो ऊपर आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि उद्यमिता जो है विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उद्यमिता इन्वेस्टमेंट एवं उत्पाद के अवसरों को देखने, नई उत्पाद प्रक्रिया को प्रारंभ करने। जाहिर सी बात है कि आप उत्पाद करते हैं, सपोज कीजिए कि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें उत्पाद करते हैं और उस उत्पाद के चलते जैसे कि उत्पाद कोई हो रहा तो उसमें नई नई चीज़ें बनाते हैं। कि नई नई चीज़ों से क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि स्किल वगैरह, देखिए बिजनेस में स्किल काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ऐसे माने जैसे कि आपने देखा होगा कल, जैसे कि एक कंपनी में एक बार एक व्यक्ति आया और वो कहा कि मैं आपकी कंपनी को 30 गुने मुनाफे में ला सकता हूँ। कॉलगेट की कंपनी थी, तो सभी लोग चौक में पड़ गए कि ये जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना वर्क करते हैं, इतना सामान बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम लोग कंपनी को मतलब जितना मुनाफा आता है, मतलब मुनाफा तो आता है, लेकिन वो आ करके कहा कि हम 30 गुना मुनाफा आपको दे सकते हैं। तो उनसे पूछा गया उस व्यक्ति से कि आखिर आप तुम क्या करोगे, क्या सारी चीज़ें करोगे? तो उसने अपने लिए डील करी कि हमें इतना % या फिर इतना पैसा चाहिए। तो सब मान गए, राजी हो गए। और उसने क्या किया, उसने कहा कि आप अपने कॉलगेट का जो होल होता है उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब होल से बड़ा करने से क्या मतलब है? आप सुबह भी या फिर आपके घर भी बच्चे वगैरह होंगे, जानते होंगे कि कॉलगेट को हम लोग दबा के निकालते हैं कि हाँ तब निकलता है, लेकिन होल को बड़ा करने से क्या होगा? काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे ही कितना बर्बाद कर देंगे। फिर से जहाँ आप 4 ग्राम यूज करते थे वहाँ पे आप 6 ग्राम यूज करेंगे, इसलिए कि आप दाब के थोड़ा प्रेशर लगा करके निकालते हैं। और जब होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आपका वो आसानी से निकल जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे तो अभी मैंने कहा कि ऐसे ही कितना बर्बाद कर देंगे, तो उनका वो फ़ायदा ही हुआ, भले आपका नुकसान हुआ लेकिन वो कंपनी का फ़ायदा तो हुआ। तो जहाँ आप महीने भर एक कॉलगेट को महीने भर चलाते थे, वहीं उसको 20 से 25 दिन ही चला पाएंगे, जिससे कंपनी को फ़ायदा हुआ। यही छोटी छोटी तकनीकी चीज़ें होती हैं जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और आपको समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर ऐसे सीधे तरीके से समझे, आपने देखा होगा साबुन के बारे में, तो साबुन में कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक साबुन जो कंपनियां बनाती हैं, पहले नॉर्मल साबुन एक बनाएंगी, उसके बाद से क्या करेंगे, मान लीजिए कि रूपा कंपनी का कोई साबुन है, तो बीच में डिजाइन बनाएंगे, लिखेंगे रूपा और वो गड्ढे गड्ढे करके इस तरीके से लिखेंगी, तो उसमें से जितना माल बचता है, जितना निकलता है, वो सारा उनका फ़ायदा होता है। यही सारी स्किल वगैरह होती है, यही सारी टेक्निक होती हैं बिजनेस में। इसलिए कि देखिए जो साबुन मान लीजिए कि आपने बनाया, पहले नॉर्मल साबुन एक बनाया सॉलिड में, उसके बाद से आप धीरे धीरे क्या करने लगे, सुंदर देखने के लिए उस पर कभी फूल बनाने लगे, कभी डिजाइन बनाने लगे, कभी रेक्टेंगुलर स्क्वायर वगैरह इस तरीके से, मतलब फूल वगैरह या फिर डिजाइन वगैरह, या फिर उसका नाम लिखने लगे, मोटा
मोटा करके, तो इस तरीके से उस पर से जितने माल बचते हैं, जितने माल निकलते हैं, अगर सपोज कीजिए कि कोई आपका 50 ग्राम का साबुन है 10 रुपये मिल रहा है, वो नॉर्मल है, डिज़ाइन नहीं बना है, अगर डिज़ाइन बनेगा तो वो आपका कम से कम मतलब 42 ग्राम 43 ग्राम का हो जाएगा, और वो भी आपका 10 ही रुपये मिलेगा, और आपको देखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो यही सारे बिजनेस में स्किल वगैरह होती है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं बिजनेस में, ठीक है। तो आप समझ गए कि इंटरप्रीनियर यानी उद्यमी समझ गए, और इंटरप्रीनियरशिप यानी उद्यमिता समझ गए। अब देखिए नीचे क्या चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे देखिए उद्यम तथा उद्यमी, ठीक है, इंटरप्राइज एवं इंटरप्रीनियर। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा उद्यम। अब उद्यम से क्या मतलब है, यहाँ पे इसको बताने से पहले या इसके भी जैसे कि उद्यमी जो कहते हैं इंटरप्रेन्योर, अभी आपने देखा यहाँ पे उद्यमिता के कई जो विद्वान थे उन्होंने अपना अपना मत दिया था, और यहाँ पे उद्यमी में भी कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है, ये भी आपके एग्जाम में नाम लेकर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उद्यम तथा उद्यमिता। उद्यम होता क्या है, उद्यम यहाँ पे देखिए, इसको मैं नहीं बताऊँगा, केवल आपको यहाँ से इसकी सहायता से मैं बता दे रहा हूँ कि उद्यम, आपको सपोज कीजिए कि आपके पास एक भूमि है, या फिर भूमि से क्या मतलब है, आपके पास कोई चीज़ है, कोई पैसे की चीज़, आप उस पर लागत लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास भूमि है, आप शुरू करते हैं, मतलब कि बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दिख रही होगी आपको भूमि, यहाँ पे आपने बिजनेस की शुरुआत की, यानी कि उद्यम जो आपको दिख रहा है, यानी कि आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी श्रमिक हो, या फिर आप श्रमिक रखें जिस भी तरीके से, तो आप श्रमिक है, यानी कि श्रमिक बहुत सारे काम कर रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब श्रमिक काम करेंगे तो इधर पूंजी यानी पैसा तो मिलेगा ही, और जब श्रमिक कार्य करेंगे अब पैसा मिलेगा, और आपका अगर बिजनेस सक्सेसफुल, यानी कि जो काम कर रहे हैं जिस चीज़ पे, वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, उद्यमी, यानी कि बाद में चल के बिजनेस बन जाएगा और पूंजी का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा। जैसा कि आपको केवल डायग्राम से ही दिख रहा है, जो सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि एक उद्यम किसी आर्थिक संगठन की मूल यूनिट होती है। जैसे कि मूल यूनिट बीच में दिख रही होगी, एक मूल यूनिट होती है। मूल यूनिट से क्या है कि आपकी भूमि है, या फिर आपके पास कोई लागत है, आपने उद्यम किया, यहाँ पे आपने बिजनेस करने की सोची, और उसमें आपने श्रमिक लगा दिया, फिर खूब आप श्रमिक करने लगे, खुद आप मेहनत करने लगे, और मेहनत करेंगे तो पूंजी मिलेगी, और यही मेहनत और यही पूंजी बाद में उद्यमी यानी आपको बिजनेसमैन, इंटरप्रीनियर जिसको कहते हैं, वो आपको बना देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि ये आप डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे परिभाषाएं, उद्यमी यानी कि इंटरप्रीनियर के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं निम्न है। अभी आपने ऊपर की ओर देखा, यहाँ पे क्या था, इंटरप्रीनियरशिप, यहाँ पे उद्यमिता की विचारधारा यानी कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रीनियरशिप, और यहाँ पे क्या है, उद्यमी की विचारधारा कहिए एक तरीके से, यहाँ पे उद्यमी की विचारधारा, यहाँ पे है ये उद्यमी की विचारधारा है, कंसेप्ट ऑफ आपका इंटरप्रीनियर। तो इसमें देखिए साक पीटर पहला जो इसमें था, एकदम नाम समान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं पहला, हाँ इसमें ये था साक पीटर, जो जनक थे जोसेफ एलोइस शुम्पीटर, तो नाम थोड़ा शुम्पीटर था, तो उद्यमिता के ये जनक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनका ये मत है, नाम थोड़ा सा समान है इसीलिए मैं इसको दिखाना पड़ रहा है। साक पीटर, उसमें सोमपीटर था, शुम्पीटर था, इसमें साक पीटर है, तो आप नाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इनके अनुसार उद्यमी के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं निम्न है। इनके अनुसार क्या है, साक पीटर के अनुसार क्या है, उद्यमी व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है, यानी कि जो उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन होता है, व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है, जाहिर सी बात है, और सिर्फ पूंजी का ही स्वामी नहीं होता है, बल्कि एक दूरदृष्टि यानी दूर की सोच रखने वाला, उत्साही एवं काबिल भी होता है, जो मौका या अवसरों को खोजता है और उनका व्यवसाय के हित में दोहन करता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो आपके जो साक पीटर है, इनके अनुसार जो बिजनेसमैन होता है, उद्यमी होता है, वो केवल व्यापार को ही नेतृत्व नहीं करता, बल्कि पूंजी का भी स्वामी नहीं होता केवल, वो दूर की सोचने वाला, उत्साही एवं काबिल होता है, जो मौका या अवसरों को खोजता है और उनका व्यवसाय के हित में दोहन करता है। यानी कि मौके का भी मैंने बताया, जो आपके साबुन वाली क्रिया बताई कि हाँ जो कॉलगेट वाली या साबुन वाली, तो उस तरीके की स्किल को ढूंढता रहता है, और उसकी सहायता से अपने जो उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी के अनुसार, दूसरा है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी के अनुसार, उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक समाधानों को निम्नतम स्तर से उठाकर उच्चतम उत्पादकता और उच्च प्रभाव ले जाता है, यानी उच्च स्थान पर ले जाता है। यहाँ पे देखिए उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक लाभदायक विचार को यहाँ पे उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों, यानी आर्थिक संसाधनों से क्या मतलब है, मैंने पीछे ही बताया था, आर्थिक संसाधनों से मतलब जो संसाधन किसी काम के लायक ना है, या फिर छोटे ओहदे पे हो, या फिर कमज़ोर हो, इस तरीके से कह लीजिए कि छोटे ओहदे पे हो, किसी काम के लायक ना हो, तो आर्थिक संसाधनों को निम्न स्तर से उठाकर
उच्चतम उत्पादकता यानी उच्चतम उत्पादकता की ओर, उच्च प्रभाव पर यानी उच्च स्थान, मतलब ऐसे कह लीजिए कि उच्च स्थान पर ले जाता है। उच्च स्थान से क्या मतलब है कि बड़े ओहदे पर ले जाता है, यानी कि जो बिना काम की चीज़ें होती है, बिना फालतू की चीज़ें होती हैं, उन संसाधनों को क्या करता है, निम्न स्तर से उच्चतम स्तर की ओर ले जाता है। देखिए तीसरा क्या है, फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार, फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार क्या है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक लाभदायक विचार को उत्पादन गतिविधि में अनुवादित करता है। लाभदायक विचार से क्या मतलब है, अभी मैंने बताया कि आप रात को सोचते होंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो लाभदायक विचार जो भी आपको मतलब यूजफुल जो आपके थॉट्स होते हैं, तो उद्यमी व्यक्ति वह है जो एक लाभदायक विचार को उत्पादन गतिविधियों में अनुवादित करता है, यानी कि जो उसका विचार है उसको वो उत्पादन की गतिविधियों में अनुवादित करता है, यानी कि उसका उत्पादन अपने विचार की सहायता से उसका बिजनेस करता है और उसका उत्पादन करता है और उसकी गतिविधियों को आगे की ओर बढ़ाता है। चौथा देखिए यहाँ पे जोसेफ ए शुम्पीटर या फिर क्या है, जोसेफ ओ शुम्पीटर, जो कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पे जो पहला नाम आपने यहाँ पे देखा सेम है, इसलिए मुझे दिखाना पड़ा है। जोसेफ एलोइस शुम्पीटर, इसी को कहते हैं जे ए शुम्पीटर, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, जिसको उद्यमिता का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर है चौथा जोसेफ ए यानी जे ए शुम्पीटर, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, उन्नत अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह व्यक्ति है, यानी कि उन्नत अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नया जोड़ता है, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नया जोड़ता है, उत्पादन की नई विधि का प्रयोग करता है, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन आपको होते हैं तो नई नई तकनीकों की खोज करता है, नई विधियों का प्रयोग करता है और ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं को कुछ नया उत्पाद देता है जिससे उपभोक्ता पूर्व परिचित न हो, कच्चे माल के नए स्रोतों तथा उत्पाद के लिए नया बाजार तलाशता है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि एक उद्यम व्यक्ति वह है जो एक लाभदायक विचार को उत्पादन गतिविधि से अनुवादित करता है, यानी कि आपने तीसरा जो देखा फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सेम वही रखा हुआ है। मतलब कि सीधे शब्द में कहिए कि जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, स्किल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उत्पादन की क्रिया करता है, मतलब उत्पादन तो वो करता है लेकिन उसके लिए भी नई नई स्किल सोचता है, नई नई तकनीकें सोचता है कि हम कैसे करें, क्या करें, तो मतलब कि उसका बिजनेस आगे बढ़े और उसके बिजनेस उन्नति पे हो, मतलब आगे की ओर बढ़ते रहे, उसको कभी हानि ना हो। एक बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे जैसे कि बिजनेस वगैरह करते हैं, और एक शायर ने भी क्या खूब कहा है कि आंधियों और बादलों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं अपना आशिया बसाने की। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो डरते वगैरह नहीं है, मतलब डरते वगैरह मतलब रिस्की होते हैं और साहसी होते हैं। ये नहीं कि हाँ इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डूब जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे लोग बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत होगी, बाद में चल के नुकसान ही होता है, इसलिए कि आप डरेंगे तो नुकसान ही होगा। एलन मस्क नाम तो सुना ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कितना शुरू में उन्होंने कठिनाई सही, कितना रिस्क लिया, कई बार उनकी कंपनी घाटे में भी गई, लेकिन आज देखिए दुनिया के नंबर 1 यानी सबसे बड़े अमीर आदमी है। तो कुछ ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उद्यमियों के विभिन्न स्वरूप और उद्यमियों के महत्व और उद्यमिता के महत्व और उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इसलिए कि वीडियो और लेक्चर यानी काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ें इसमें अगर आपने लेक्चर सुन लिया है, देख लिया है, तो कुछ भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो एग्जाम में आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, इसलिए कि आपकी लाइक्स वगैरह जो होती है वो काफ़ी हमें मोटिवेट करती हैं कि हाँ हो सकता है कि जैसे कुछ हमने गलत तरीके से बताया हो, तो आप जैसे लाइक करेंगे या फिर कमेंट करेंगे कि सर इस तरीके से और मैनेज करके, तो इससे हम लोग भी अगर लाइक वगैरह आते हैं या फिर ज़्यादा लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं, तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से और अच्छे अच्छे टॉपिक पे अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और वीडियो जो अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।